हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। और आज सावन का आखिरी सोमवार है, तो आप सभी को सावन के आखिरी सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे मैं अपना फलाहार बना रही थी और जिसमें साबूदाना था, मूंगफली थी और मैंने आलू बॉईल करके रखा हुआ था तलने के लिए। आलू फ्राई करके हम लोग खाते। और यहाँ पे मेरा साबूदाना बन रहा है, आलू मैंने बॉईल कर दिया है, मूंगफली मैंने बगल में रखी थी। और मैंने पूजा की सारी सामग्री इकट्ठा कर ली थी, जो जो मेरे पास था भगवान की कृपा से। तो मैंने सारी चीज़ें इकट्ठा करी थी। और जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। और मैं ना शिवलिंग बनाने वाली थी आटे की। तो मैंने देखा था यूट्यूब पर कि जौ का आटा, गेहूं का आटा और चावल का आटा तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर बनाना था। तो यहाँ पे मैंने पूजा करना स्टार्ट कर दिया है। बैठ गई हूँ पूजा के स्थान पर और मेरी बेटियाँ भी साथ बैठी हैं पूजा करने के लिए। और मैं अब बनाऊँगी, शिवलिंग बनाऊँगी। और जो मैंने आटा गूँथ के रखा हुआ था, तीनों का मिक्सचर जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, तो मैं कुछ इस तरह से इसका शिवलिंग बनाऊँगी। जो नीचे रखा रहता है एक चौकी टाइप का, उसको बनाऊँगी। फिर उसके ऊपर रखने के लिए जो पार्वती जी का हस्तकमल जिसे बोलते हैं, उसको बनाऊँगी। और उसके बाद जो शिव भगवान का स्वरूप रहता है, तो उसको बनाऊँगी, शिवलिंग को। तो यहाँ पे मैंने बनाना शुरू कर दिया और ये बैठकर देख रही हैं, लेकर भाग भी रही थी। बोल रही हैं कि मम्मी आटे का बना रही हो, भगवान तो काले काले होते हैं, गोरे गोरे क्यों बना रही हो। मैंने बोला बेटा भगवान मेरे पास यही हैं, इसी से मैं बनाऊंगी। और मेरे पास कुछ था नहीं मिट्टी की, जैसे मैं मिट्टी का बनाती। तो मैंने क्या किया, जैसे मुझे समझ में आ रहा था उस तरह से मैंने शिवलिंग बनाना प्रारंभ कर दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपना पूरा कोशिश कर रही हूँ कि नहीं बहुत अच्छा बन जाए और बहुत अच्छा लगे। बस महादेव की कृपा हो जाएगी तो अच्छा लगेगा और अच्छे से बन भी जाएगी शिवलिंग। और यहाँ पे ये भी आके बैठ गई। बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे, कहीं कुछ लेकर भाग रहे थे, कहीं कुछ लेकर भाग रहे थे। और मैंने श्रृंगार का थोड़ा भी सामान चढ़ाया था जो मेरे पास था, चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, ये सब मैंने चढ़ाया था। तो मेरी बिटिया छोटी वाली लेकर भाग रही थी। और यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है। और महादेव की कृपा होगी तो अच्छा बन जाएगा, यही मैं सोच रही थी मन में। और आटा मेरा ना थोड़ा गीला हो गया था, हल्का सा अगर टाइट रहता ना तो बहुत अच्छा रहता। तो जैसा भगवान चाहते हैं वैसे ही होता है, अपने सोचने से अपने करने से तो कुछ नहीं होता है, भगवान की इच्छा से ही सब होता है। और ये आखिरी सोमवार था, तो मैं 3 सोमवार चले गए थे। मैं सोच रही थी कि मंदिर चली जाऊं, लेकिन जाने का मौका नहीं मिला। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, सोच रही थी कि इतना अच्छा सावन का महीना है और सब लोग इसी में पूजा करते हैं, ये चला जाएगा तो फिर 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर ऐसा मुहूर्त नहीं मिलेगा, ऐसा समय। तो मैं बहुत परेशान थी, तो मैं सोचने लगी क्या चीज़ करूं, किस चीज़ से शिवलिंग बनाऊं। फिर मुझे याद आया कि नहीं आटे से बनाऊं। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया कि आटे से शिवलिंग बना सकते हैं। उसमें बताया गया था फिर जौ का आटा, चावल का आटा, गेहूं का आटा तीनों मिक्स करके तब उससे शिवलिंग बनाते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा गंगा जल भी डाल दिया था। तो देखिए मेरा शिवलिंग बन रहा है, महादेव जी, बस महादेव की कृपा है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे महादेव जी। और अब मैं इसको ना यहाँ पे रख दूँगी। जैसे ये हस्तकमल जो है पार्वती जी का, तो वहाँ पे मैंने रख दिया है। और अच्छे से अभी सेट कर रही हूँ कि अच्छे से बन जाए। और मैंने आइस वाला भी देखा था ना, लेकिन क्या रहता है कि फ्रिज अगर क्लीन रहे, एकदम से जूठा ना रखा हुआ रहे खाना और जैसे, तब हम क्या कर सकते हैं उसमें रख सकते हैं। लेकिन अक्सर रहता है मेरे फ्रिज में कुछ ना कुछ रखा रहता है थोड़ा बहुत, तो इसीलिए मैं बर्फ़ वाला नहीं बना पाई। और ये है मेरी सामग्री, मैं गंगा जल पहले डाल के नहलाऊँगी और उसके बाद
भगवान की कृपा से इस दिन दूध दही सब था, नहीं तो ये रहता था ना कि हर दिन रहता था, बस जिस दिन व्रत वाला दिन रहता था बस उसी दिन नहीं रहता था। तो आज महादेव की कृपा थी तो दूध दही शहद ये सारी चीज़ मुझे मिल गए थे। और मैंने मूंग अरहर उड़द दाल मसूर दाल काली मिर्च लौंग इलायची ये सारी चीज़ें पूजा में मैंने रखी हुई थी। फूल भी कनेर के मिल गए थे। कनेर का फूल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मैं यहाँ पे अब दिया जला लूँगी और लंबी बत्ती वाला जलाएंगे, क्योंकि मैंने सुना है ना कि शायद पता नहीं मैं कंफ्यूज तो नहीं हूँ, महादेव को ऐसे लौंग वाली बत्ती से जलाते हैं। तो मैंने क्या किया और महादेव को गंगा जल से नहलाया। तो फिर मैंने सोचा चलो दिया जला के रख दूँगी, उसके बाद में सारी की चीज़ें चढ़ाऊँगी जो मेरे पास हैं। तो मैंने यहाँ पे फिर पहले दही लगाया, भगवान को दही अर्पित किया। फिर ये देखिए ये दोनों लोग भी कर रही थी। फिर मैंने दूध डाला महादेव के ऊपर। तीनों लोगों ने अच्छे से किया और शहद भी डाला। ऐसे एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग लगा रहे थे। और मैं थोड़ा कंफ्यूज थी क्या चीज़ चढ़ाते हैं क्या चीज़ नहीं। कोई कहता है कि हल्दी चढ़ाया जाता, कोई कहता नहीं, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा चलो मैं चढ़ा देती हूँ, बस भगवान समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी अपना पूजा कर रहे हैं और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही थी, तो इसीलिए मैंने क्या किया स्पीड इसकी हाई कर दी, जिससे वीडियो शॉर्ट हो जाए। और आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे ये दोनों लोग पूजा भी कर रही थी और बदमाशी भी कर रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और मैंने केसर चढ़ाना भूल गई थी, तो और ये भी आए अपना थोड़ा सा जाने वाले थे तो पूजा करके ये भी गए। और ये देखिए इन लोगों को कितनी ज़्यादा जल्दी है सारी चीज़ें चढ़ाने के लिए। फिर मैंने दिया में कपूर डाला जो दीपक जला रही थी। फिर मैंने जल से अभिषेक कराया और ये यहाँ गंगा जल से अभिषेक करा रही थी। फिर मैंने चुना बेलपत्र जो सही रहता है ना वही चढ़ाया जाता है, क्योंकि कटे फटे चढ़ाने से पाप लगता है। इसीलिए मैंने तीनों लोगों को अच्छे से देख कर दिया कि कौन सा पत्र सही है बेलपत्र। मैंने यहाँ फिर मदार के फूल आँख भी बोलते हैं जिसे, वो और कनेर का फूल ये सब मैंने चढ़ाया। और यहाँ पे भांग थी तो मैं तोड़ी नहीं, मैंने सोचा चलो ऐसे ही करती हूँ, ऐसे सजा देती हूँ, इससे महादेव जी और ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और एक बेलपत्र फिर मिला, मैंने छोटी वाली बिटिया को दिया, उसने चढ़ाया। और देखिए हम लोग पूरा पूजा कर लिए थे। अब बारी आ रही थी ना शिव चालीसा पढ़ने की, तो लेकिन मेरे पास जो फूल था मैंने सोचा क्यों रखूं, चढ़ा दूं। फिर मेरे पास जो श्रृंगार का सामान था मैंने उसको भी चढ़ाया, और जो मेरे पास पैसे थे उसको भी मैंने अर्पण किया भगवान को। और अब मैंने हाथ में ले ली थी किताब शिव चालीसा की, मैंने शिव चालीसा पढ़ लिया। आरती की बारी थी, आरती करना मैंने स्टार्ट कर दिया, दीपक जला लिया था। और तब तक बच्चे भी उधर चले गए थे और केसर चढ़ाना भूल गई थी, तो मैं केसर भी चढ़ाने लगी और फिर आरती की। और मैं वीडियो इसलिए जल्दी जल्दी दिख रही होगी आप लोगों को, क्योंकि ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैंने वीडियो को स्पीड में कर दिया है और जल्दी से हम लोगों का हो गया। और मैंने यहाँ पे चारों तरफ से जल डालकर दीपक को ठंडा कर लेते हैं ना, यहाँ पे मेरी पूजा भी संपूर्ण हो गई। और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कैसे महादेव जी को चढ़ाया था सारी चीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।